नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनटीबी में, जहां हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस जंग की, जिसने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। ईरान बनाम इजराइल, दो ताकतों की टक्कर, दो देशों का गुस्सा और पूरी दुनिया की धड़कनें तेज। ये कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये राजनीति, धर्म, इतिहास और दर्द की कहानी है। तो चलिए एनटीबी के इस स्पेशल एपिसोड में जानते हैं आखिर ये जंग क्यों शुरू हुई। दो देशों का ऐसा तनाव जो दुनिया को हिला देता है। ईरान और इजराइल की टकराव कोई एक दिन की घटना नहीं है। यह संघर्ष कई दशकों से धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु तक पहुंच चुका है जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। 2024 से 2025 में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लाइन पर आ खड़ा हुआ। दोनों देशों की विचारधाराएं एक दूसरे के बिल्कुल उलट। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है जिसकी राजनीतिक सोच धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं इस्राइल एक यहूदी राष्ट्र है जो खुद को लोकतांत्रिक और पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा मानता है। दोनों की विचारधारा इतनी अलग है कि समझौते की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। ईरान को खतरा लगता है कि इजराइल क्षेत्र पर कब्जा बढ़ा रहा है। ईरान लंबे समय से दावा करता है कि इस्राइल मध्य पूर्व में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। उसे डर है कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, इजराइल को हथियार और समर्थन देकर ईरान को कमजोर करना चाहता है। इस अविश्वास ने दोनों देशों में दुश्मनी की नींव डाल दी। इजराइल को लगता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल का कहना है कि ईरान के समर्थित संगठन हिजबुल्लाह, हमास और अन्य समूह उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। ईरान इनके लिए फंडिंग और हथियार उपलब्ध कराता है, जिससे इस्राइल लगातार दबाव में रहता है। इस्राइल का मानना है कि ईरान उसका घेराव कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस संघर्ष की सबसे संवेदनशील वजह है। इस्राइल को डर है कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। इसी चिंता में इजराइल 1969 में ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दिया। ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशन किए हैं। सीरिया और लेबनान युद्ध का मैदान बने। ईरान सीरिया में सेना और हथियार तैनात करता है, वहीं इजराइल इन ठिकानों पर लगातार हवाई हमले करता है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ मिसाइल तैनात रखता है। दोनों देशों की सीधी लड़ाई भले न हो, लेकिन ये जंग प्रॉक्सी वॉर में चलती रहती है। 2024 से 2025 हालात कैसे बिगड़े? कुछ बड़े हमलों ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। ईरान ने दावा किया कि इस्राइल ने उसके शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया। इस्राइल ने कहा कि उसके शहरों पर ईरान समर्थित समूहों ने मिसाइल दागी और फिर पूरा मामला युद्ध जैसी स्थिति में बदल गया। दुनिया क्यों डरी हुई है? इस टकराव में अमेरिका, रूस, चीन और खाड़ी देश भी किसी न किसी रूप में शामिल हो जाते हैं। अगर ईरान इस्राइल की लड़ाई बढ़ती है तो तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर भारी असर पड़ेगा। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र लगातार मध्यस्थता की कोशिश करता है। असल मुद्दा एक दूसरे पर अविश्वास। दोनों देशों में नफरत की सबसे बड़ी वजह है भरोसे की कमी। हर कदम को आक्रामक माना जाता है, हर समझौते को धोखा समझा जाता है और हर छोटी घटना बड़े संघर्ष में बदल जाती है। जब दुश्मनी दिल और दिमाग में बैठ जाए तो बातचीत मुश्किल हो जाती है। क्या जंग रोकना संभव है? तनाव भले बढ़ा हो, लेकिन दोनों देशों को पता है कि सीधी जंग का नुकसान बहुत भारी होगा। क्षेत्र में लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है और पूरे मध्य पूर्व में आग फैल सकती है। इसीलिए नेता बातचीत की कोशिश करते हैं, लेकिन अविश्वास हर प्रयास को कमजोर कर देता है। इस लड़ाई का धार्मिक रूप भी है। ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक मानता है, जबकि इजराइल यहूदी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान पर जोर देता है। धार्मिक राजनीतिक बयानबाजी अक्सर माहौल को और गर्म कर देती है। कई बार नेताओं के बयान आग में घी का काम करते हैं और तनाव डबल हो जाता है। अमेरिका का रोल सबसे बड़ा गेम चेंजर। अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। उसे सैन्य मदद, हथियार और सुरक्षा सहयोग मिलता है, जिससे ईरान असहज महसूस करता है। ईरान मानता है कि असली शक्ति मुकाबला इस्राइल नहीं,
बल्कि अमेरिका बनाम ईरान है। ईरान के दोस्त रूस और चीन। ईरान रूस और चीन के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर चुका है। ये देश ईरान को आर्थिक, तकनीकी और कभी-कभी सैन्य सहयोग भी देते हैं। इससे क्षेत्र में एक तरह की नई शक्ति संतुलन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह और हमास। ईरान के करीबी हिजबुल्लाह लेबनान और हमास गाजा ईरान से फंडिंग और मदद पाते हैं। इजराइल इन दोनों को अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा मानता है। जब भी गाजा में हमला होता है या लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ता है, इजराइल सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। इजराइल के जवाबी हमले। ईरान को बड़ी चोट। इजराइल ने कई बार ईरान के सैन्य ठिकानों और वैज्ञानिकों पर गुप्त ऑपरेशन किए। साइबर हमला, स्टक्सनेट और कई वैज्ञानिकों की मौत ने ईरान को गुस्से से भर दिया। ईरान मानता है कि इजराइल छुपकर उसकी ताकत मिटाने की कोशिश कर रहा है। परमाणु तनाव। सबसे खतरनाक मोड़। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और शोध के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को आशंका है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बन गया तो इजराइल के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। यही इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। 2025 में किस घटना ने आग भड़काई? 2025 में ईरान के कुछ बड़े सैन्य कमांडरों की मौत को ईरान ने इजराइल की चाल बताया। इसके जवाब में ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए और तनाव उबलते हुए बिंदु पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन दोनों देश हमले रोकने को तैयार नहीं थे। दोनों देशों के अंदर की राजनीति भी युद्ध को बढ़ाती है। इजराइल में सख्त सरकारें सुरक्षा को पहला मुद्दा बनाती हैं, जिससे सैन्य कार्रवाई बढ़ जाती है। ईरान में धार्मिक नेतृत्व इजराइल को दुश्मन बताकर जनता का समर्थन मजबूत करता है। दोनों देशों के नेता कई बार घरेलू राजनीति के लिए बाहरी तनाव का उपयोग करते हैं। आर्थिक दबाव और प्रतिबंध। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भारी असर पड़ा है। वह मानता है कि यह सब इजराइल और अमेरिका की वजह से हुआ है, इसलिए गुस्सा और बढ़ता है। आर्थिक दबाव देशों को अक्सर सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। तेल और समुद्री रूट। रणनीतिक महत्व। हॉर्मुज जल मरुमध्य से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यहां जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसी वजह से हर देश ईरान इस्राइल तनाव को बेहद गंभीरता से देखता है। साइबर युद्ध। नई जंग का तरीका। दोनों देश साइबर हमलों के जरिए एक दूसरे की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाते हैं। बिजली ग्रिड, तेल संयंत्र और बैंकिंग सिस्टम इनमें मुख्य लक्ष्य होते हैं। ये खामोश जंग है जो बिना बम और मिसाइल के भी भारी नुकसान पहुंचाती है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा। दोनों देश ऑनलाइन एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अभियान चलाते हैं। फर्जी वीडियो, भड़काऊ पोस्ट और नफरत फैलाने वाले संदेश आम बात हो गई है। इससे आम जनता का गुस्सा भड़कता है और माहौल और जहरीला हो जाता है। जंग का असली खतरा। मिडिल ईस्ट में आग फैलने का डर। ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है, क्योंकि अगर जंग बढ़ती है तो लेबनान, सीरिया, इराक और गल्फ देश भी इसमें खींच सकते हैं। ईरान की रणनीति। घेरने वाली जंग। ईरान सीधी जंग कम करता है, लेकिन वो इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह, लेबनान, मिलिशिया, इराक, सीरिया। ईरान इजराइल को चारों तरफ से घेर कर दबाव डालने की रणनीति अपनाता है। इजराइल की चिंता। सुरक्षा और अस्तित्व। इजराइल का कहना है कि ईरान का उद्देश्य इजराइल को कमजोर करना, यहूदी राष्ट्र के रूप में उसके अस्तित्व को खतरे में डालना। इसी डर के कारण इजराइल बार बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। अमेरिका की भूमिका। इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है, इसलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिकी सेनाएं गल्फ में एक्टिव हो जाती हैं। ईरान की चेतावनी। बड़ी जंग और बड़े हमले। ईरान बार बार चेतावनी देता है कि अगर इस्राइल ने रेड लाइन क्रॉस की तो वो बड़े पैमाने पर हमला करेगा, यानी सिर्फ प्रॉक्सी नहीं, सीधा मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक। इस्राइल की चेतावनी। हम तैयार हैं। इस्राइल कहता है ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। इजराइल ने हाल के सालों में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कई गुप्त ऑपरेशन भी किए हैं। जंग क्यों भड़कती है? सीधा कारण। ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ने का मुख्य कारण 3 बड़े मुद्दे हैं। सीरिया और लेबनान में
दखलंदाजी, हमास, हिजबुल्लाह को सपोर्ट, इन तीनों से हर साल तनातनी बढ़ती है और कभी कभी सीधा हमला भी हो जाता है। क्या जंग रुक सकती है? कई विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत, क्षेत्रीय समझौता, अमेरिका ईरान डिप्लोमेसी, इनसे जंग टल सकती है, लेकिन भरोसा और राजनीतिक इरादा दोनों कमजोर हैं। भविष्य का खतरा, न्यूक्लियर जंग का डर। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो इजराइल उसे रोकने के लिए पूरा युद्ध शुरू कर सकता है। यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंग इसलिए हुई क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई है, प्रॉक्सी युद्ध लगातार तनाव बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा विवाद है, इसलिए जंग रुक रुक कर बढ़ती है और कभी अचानक भड़क जाती है। दोस्तों, ईरान और इसराइल की ये जंग हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, जंग चाहे किसी भी वजह से शुरू हो, आखिर में रोती सिर्फ माएं हैं, टूटते सिर्फ परिवार हैं और बिखरती सिर्फ इंसानियत है। दुनिया आज भी आग और खून के बीच फंसी है, पर उम्मीद अभी भी जिंदा है। उम्मीद कि एक दिन गोलियां खामोश होंगी और बच्चे डर नहीं, सपने लेकर जन्म लेंगे। हम दुआ करते हैं कि ये जंग यहां खत्म हो, इंसानियत की जीत हो और दुनिया फिर से चैन की सांस ले सके। क्योंकि याद रखना, जंग में जीत किसी की नहीं होती, हार हमेशा इंसानियत की होती है।